चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। कल कलश स्थापना है और लोग 9 दिनों के पूजा उपवास के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस व्रत के लिए आपका शरीर कितना तैयार है। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। उपवास का धार्मिक महत्व तो होता है, लेकिन फास्टिंग हमारी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसलिए जरूरी है कि चैत्र महीने के इस नवरात्रि से पहले बॉडी को डिटॉक्स करें, व्रत के लिए शरीर को तैयार करें, ताकि 9वें दिन पाचन ठीक रहे और लीवर की ताकत भी बढ़ जाए। अमित, वैसे अब तो साइंटिफिकली भी ये बात साबित हो गई है कि फास्ट रखने से एक खास तरह का प्रोटीन बनता है जो लीवर के फैटी एसिड और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, व्रत से कई तरह की हुसैन बीमारियों का जो जोखिम है, जो हमारे शरीर पर खतरा है, वो भी कम करने में मदद मिलती है। हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के मरीजों को 3 महीने तक एक दिन छोड़कर उपवास के साथ रोजाना वर्कआउट करवाया गया और इसका नतीजा यह रहा कि लिवर फैट में कमी के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ी। मतलब यह कि लिवर तो हेल्दी हुआ ही, साथ ब्लड शुगर भी हेल्दी लेवल पर आ गया। वैसे भी देश में लीवर के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर जो मोटे लोग हैं उन्हें तो काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 65% ओबेस फैटी लीवर के रडार पर हैं, जिनका जल्दी ब्लड शुगर भी इंबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। भारत की बात की जाए तो यहां पर तो हर चौथे शख्स का लिवर फैटी है और ऐसे में चैत्र के इस महीने में पड़ने वाली नवरात्रि का मौका सबसे सही, सबसे अच्छा। 9 दिन में योग और उपवास से शारीरिक शक्ति आप पा सकते हैं, अपने लिवर को मजबूत बना सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से आज हम जानते हैं कि शरीर को प्यूरिफाई करने का सही तरीका क्या है और साथ ही साथ इन 9 दिनों में कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी प्रणाम। देखो, हम 9 दिन में इस देह को देवालय शिवालय कैसे बनाना है, अपने भीतर उस आद्या शक्ति, हम माँ ब्रह्मचारिणी से लेकर के माने प्रकृति के माँ के, जगदम्बा के, उस भगवती माँ के जो नाना रूप हैं, प्रकृति और संस्कृति की उपासना करते हुए अपने जीवन को कैसे हम पावन बनाते हैं, अपने शरीर, इंद्रियों, चित्त, आत्मा को कैसे शुद्ध करते हो, तो बताएंगे। लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हम बताते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार दम्मानी, कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़। क्या हाल थी आपकी? मुझे टीबी का प्रॉब्लम हुआ था और लो इम्यूनिटी थी, उसकी वजह से लिवर सोरेस, हाँ टीबी थी अभी भी। हाँ, फिर टीबी की दवाई लोगी थी? लिवर में सोरेसिस हुआ है। अब क्या हाल है? 3-4 दिन से आया हूँ। पहली बार जैसे ही मैं खड़ा हुआ हॉस्पिटल से तो आपके पास आया हूँ। काफी फर्क है 3 दिन में। 3 दिन में काफी फर्क है। ये इसके हालात ऐसी हो गई थी कि अब मरा और तब मरा। वजन कम हुआ मेरा। और तुम्हारी क्या हाल है? प्रणाम। मेरा ये विनोद है। मेरा विनोद प्रसाद नाम है। मैं असम से आया हूँ। मैं आज से 6 महीने पहले आपके पास आया था। डॉक्टर ने बता दिया था कि मुझे लिवर सिरोसिस है और मेरे ट्रांसप्लांट कराने पड़ेगा लिवर सिरोसिस की वजह से। 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा है। हाँ, मुझे पता चला था तो मैं बहुत मायूस हो गया था। फिर मैं आपके पास आया 6 महीना पहले और आपने बताया था कि 1 साल में ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो। मैंने आपकी बात मानी और 6 महीने में मेरा लिवर सिरोसिस ठीक हो गया है। 6 महीने में ठीक हो गया। जोरदार ताली बजा दो भाई। ये भी ठीक हो रहा है भाई, लेटा पड़ा है। करो बेटियों, जलनेति, सूत्रनेति, शंख, और फिर ये पेट की बस्ती भी करते हैं। बाबा, आपकी मूछें तो बड़ी जोरदार है। क्या नाम है? दयाराम साहब, दयाराम प्रजापति, बेंगलुरु से। 72 ईयर्स। 72 के हैं। प्रजापति की भगवान की उपासना में लगे हुए। क्या हाल है? हाल एकदम शुगर 400 हो गई थी और लीवर फैटी लीवर हो गया था और ये प्रोस्टेट हो गया था, प्रोस्टेट भी हो गया था और ये थायराइड हो गया था। अब सब में सबसे एकदम शुगर कितनी? शुगर 80, 120। और फैटी लिवर को क्या हाल है? लीवर एकदम फ्री। ए, राजस्थान को है डोकरो। अब डोकरो के, अब तो जवान हो गए, छोकरो हो गए डोकरो। सब आपका आशीर्वाद मिला गुरुजी, बस। अब शुगर गई? शुगर नहीं, फैटी लिवर और गलो ठीक हो गया? गलो ठीक है एकदम। चलो, ये बच्चे हमारे लगे हुए हैं। देखो इधर, ये तो ये बहुत जोरदार है शुद्धिकरण के लिए। लीवर गड़बड़ हो। क्या नाम है? डॉक्टर SR यादव। मैं बॉम्बे से आया हूँ। डॉक्टर है तू? मैं प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बाबा जी, आपके पास, यस, आपके पास आया हूँ।
सिरोसिस प्रॉब्लम लेके और देखो सुन रहे हो ना, अल्कोहलिज्म, अनिंद्रा, हाथों में कंपन। सब ठीक करेंगे अब आपको डॉक्टर साहब, पूरा अच्छा करेंगे। अब देखो ये बेटियां, इसने तो मैंने सोचा ये टंकी कहाँ चालू हो गई, तो इसके पेट से टंकी चालू हो रखी है। पेट का पानी ये नली से निकालते हैं, इधर से ये जलनेती सूत्रनेती करते हैं, इधर ये पानी पी करके वमन करते हैं। तो खैर अलग अलग प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं। इधर भी कुछ यजन करने में लगी है देवियां, इनके पास भी जाते हैं। फिर कपालभाति अनुलोम विलोम से यात्रा शुरू होगी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शर्मिला गर्ग। मेरे को लीवर, फैटी लीवर था, सेकंड पे पहुंच गया था। अब बहुत अच्छा है, बहुत। हाँ, वाइल्ड फैटी लीवर। क्या नाम है? और तेरे को क्या था? मेरे तो है यूट्रस में गांठ थी, मैंने 6 महीने में ठीक करी। क्या बात है, सारी देवियां प्रसन्न बैठी है। अब देवी भी प्रसन्न होगी कि ये जो सारी प्रक्रियाएं चल रही है ना, आप देख रहे हो, उधर से कुंजर, उधर से जलनेती सूत्रनेती, इधर से लंग, ये उधर बस्ती, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े हैं। आज के बाद अब किसी को भी फैटी लीवर नहीं रहेगा मेरे भाई हुसैन, हमने ठान लिया है। बातें जरूर छोटी छोटी हैं स्वामी जी, लेकिन नहीं कर सकते, सरल सरल अभ्यासों से। शरीर को प्रसन्न करना है, शरीर खुश रहेगा तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। तो शरीर को सेहतमंद कैसे करना, और खासतौर से स्वामी जी कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो आज से शरीर को डिटॉक्स करने की भी जरूरत है। लिवर फंक्शन सही रहे, लिवर स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, इसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ और क्या क्या उपाय रोजाना जो है वो अपनाने चाहिए सभी को। सुबह उठ करके जलनेती सूत्रनेती करें, कुंजर कर ले, पित्त निकल जाता है, नस्य कर ले, कफ निकल जाता है, बस्ती कर ले, पूरा मल साफ हो जाता है। और जो करेगा बस्ती मारेगा मस्ती, नहीं तो हस्ती मिटने वाली है। बस्ती क्या करे, 250 से 500 ml, किसी किसी को तो 1-1 लीटर की करा देते। सरोकल्प, कायाकल्प, 10 मूल के क्वाथ से, नींबू के पानी से ही एनिमा बस्ती। फिर रोगों के अनुसार अलग अलग कराते हैं, मेधा बस्ती भी देते हैं, ऑर्थोग्रिट बस्ती देते हैं, मधुग्रिट बस्ती देते हैं। जबरदस्त कायाकल्प क्वाथ से, सर्वकल्प क्वाथ से, पीड़ानिल पे से, पीड़ांतक क्वाथ से, अलग अलग प्रकार से बस्तियाँ देते हैं। सुबह उठ करके 5 आसन जरूर करने हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं आज। अमित जी तो अब पक्के योगी हो गए, लंबे लंबे श्वास। और ज्योतिनाथ जी और मीनाक्षी जी तो महायोगिनी हो गई हैं। प्रिया पूजा भी योग के शिखर आरोहण पा रही है। तो सुबह उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करना, इससे पेट बढ़िया साफ हो जाता है। कट चक्रासन करना, तिर्यक भुजंगासन और रुद्राकर्ष आसन बताएंगे। ये सब करने से, और जो इतना भी ना कर सकें तो कपालभाति जो हमारे भाई कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, उसी से ही रूपांतरण हो जाता है। और ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं, देवी की उपासना का तो पर्व है हमारे इधर। आज देवियाँ जो है, चलो देवियाँ बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने पूरा शुद्धिकरण कर लिया। तो ये पानी पी करके उल्टी करना जो है, चलो ऐसे ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन और ये तिर्यक भुजंगासन, और बैठ करके उदराकर्ष आसन, 5 आसनों के साथ शुरुआत करें। ये शंख प्रक्षालन भी हम कराते हैं, जिनसे शंख प्रक्षालन नहीं होता उनसे कोलोन थेरापी भी कराते हैं, और बस्ती करवाते हैं। शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी पट्टी पेट पर रखवाते हैं, और हम तो जिनसे बन पाए हो पाए तो यहाँ तो पूरी व्यवस्था है, घर पर भी लोग कर सकते हैं। ये मड चिकित्सा भी बड़ी जबरदस्त होती है। और अब एक ही आसन ना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको करते ही पेट साफ हो जाता है। ऐसे एक घुटना पंजे के ऊपर और ऊपर वाला घुटना ऐसे नीचे, और ऐसे दबाते हैं, पीछे ऐसे देखते हैं। पीछे देख रहा हूं तो हमारे सन्यास की तैयारी के लिए ऋषिग्राम तैयार हो गया है, ऋषि ऋषिकाओं के निर्माण के लिए। और बरसात जरूर है, हर कार्य के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे ही संघर्षों में, बाधाओं में, तूफानों आंधियों के बीच में, झंझावातों के बीच में हमें आगे बढ़ना होता है।
तो ये 5 आसन तो अवश्य करने हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और ये उदराकर्षासन, इसको शंखासन भी कहते हैं। फिर सबसे अच्छा है मंडूकासन, पेट के लिए रामबाण है और शुद्धिकरण के लिए जरूरी है कि अब 9 दिन अनाज तो खाएं ही नहीं, मीठा भी ना खाएं। बहुत लोग चीनी के बने हुए पदार्थ, ओ हो सिंगाड़े का हलवा, फिर राजगिरा का हलवा, कुट्टू का हलवा, फिर कुट्टू की पकौड़ी, उपवास में इन सब का प्रयोग कतई ना करें। जो बहुत ही कमज़ोर प्राणी हैं वो इन कुट्टू की या सिंगाड़े की, चौलाई की रोटी खा सकते, एक से ज़्यादा रोटी नहीं खानी। और मैं तो कहता हूँ 99% ये सब अनाज हमने, यद्यपि मोटे अनाज आजकल तो पूरी दुनिया में मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, भारत भी मना रहा है, लेकिन ये भी एक बार खाएं थोड़ी मात्रा में। बाकी कोशिश करें जो है आप फ्रूट्स, सलाद, वेजिटेबल और मिठाई भी खानी है। तो आज हम जो है लौकी की मिठाई, बहुत दिन हो गए थे लौकी, फिर अलग अलग कभी एलोवेरा की, ये सब मिठाइयाँ आने वाले दिनों में हम बता देंगे। मंडूक आसन करें और 5 आसन तो पहले शुद्धिकरण के लिए, और 5 आसन आप पूरे लीवर को, किडनी को, आंतों को, पूरे पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, पायस, फिशर, फिस्टुला, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, गैस, कब्ज, अपचन, बहुत तरह के, हाजमा ही ठीक नहीं है लोगों का, खाया पिया लगता ही नहीं है, लोग निस्तेज हो गए। वो कहते हैं ना गांव की भाषा में, बोले भाई पूरे ठप हो रखे हैं। तो लोगों ने इतना अपने पेट के साथ क्रूरता की है, इतना अत्याचार किया, इतना कचरा डाला है, वो सारा कचरा निकाल देते हैं। स्वामी जी, लेकिन अब पेट को राहत देने का वक्त आ चुका है। करा के, बस्ती करा करके, कुंजर करा करके, नस्य करा के जी, और नवरात्र मौका रहेगा व्रत का, तो पेट को भी राहत मिलेगी। और स्वामी जी, अब तो साइंटिफिकली भी ये बात साबित हो चुकी है कि फास्टिंग बहुत फायदेमंद चीज है। तो फास्टिंग और योगाभ्यास अगर साथ में किया जाए तो फिर कमाल है। तो स्वामी जी, फैटी लीवर से निजात इससे हासिल हो सकती है। फास्ट का तरीका क्या हो, जरा ये भी समझाइए। और क्या जब जो लोग निर्जला व्रत रखेंगे, क्या उन्हें योगाभ्यास इस दौरान करना है? अवश्य करना है। मैंने तो 20 साल तक, देखो 20 साल तक मैंने अनाज लगभग खाया ही नहीं। 18 साल तो पूरा ही नहीं खाया, 2 साल फिर कभी जो है जब शुरू किया था और जब पूर्ण किया मैंने, लगभग 20 साल मैं फलाहार पर रहा हूँ। इसलिए इसमें मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। दुनिया में ऐसे कुछ विरले ही लोग होंगे जिनको इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो फास्टिंग का। तो मैं कुछ सूत्र बता रहा हूँ। तो देखो, उसका एक फायदा तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा हुआ 25-30 सालों से ऐसा का ऐसा है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये सब तो करना है। अब इसके तौर तरीके बताता हूँ। ज़्यादा गड़बड़ हो जाए लीवर तो लिवोग्रिट, लिवामृत ये रखा है, इसका सेवन कर लेना। कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा त्रिफला या गुलकंद का सेवन कर लेना। अभयारिष्ट ले लेना, अभयारिष्ट। और किसी को ज़्यादा ही बार बार दस्त लगता है तो कोडजारिष्ट ले लेना। किसी की भूख नहीं लग रही है, कुमारियास, आंतों में सूजन है, पुनर्नवारिष्ट और उसके साथ पुनर्नवादी मंडूर भी ले लो, पूरी सूजन भी खत्म हो जाएगी। फैटी लीवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए लिवोग्रिट और लिवामृत ये परम औषधि है। अब देखो, योग मुद्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन 1-1, 2-2 मिनट करना है। जो कर सके वो वक्रासन, बहुत इजी है ये तो। और अर्धमत्स्येंद्रासन बहुत अच्छे से हो जाता है। अब तो अमित जी, ज्योत्सना भी इसको बहुत अच्छे करने लग गए हैं। ये कर लें। और फास्टिंग का सही तरीका है, पहले आप फलोपवास करें, फिर रसोपवास। निर्जला उपवास में भी प्राणायाम जरूर करने, सूक्ष्म व्यायाम करने, कोई दिक्कत नहीं। उपवास में आपने देखा था मैंने उनको इंडिया टीवी पर साथ ही रखा था, प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिन के उपवास किए, 557 दिन के उपवास। उसमें भी योग नहीं छोड़ा उन्होंने, प्राणायाम नहीं छोड़ा, सूर्य उपासना नहीं छोड़ी। 1 घंटा सूरज की धूप में बैठना और जो है ये प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम, आसन लगातार करते रहे। भाई दंड बैठक ना लगाए, सूर्य नमस्कार ना लगे, बहुत दौड़ धूप ना करें, लेकिन ये तो जरूर करने हैं। अब रही बात उपवास के तौर तरीकों की, तो देखो, जिनको हार्ट की दिक्कत है ना, उनको लौकी कल्प करना चाहिए।
बहुत अच्छा मौका है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा है, स्किन डिजीज़ है, बहुत बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, लौकी के साथ अब लोगों को एक चीज़ में रस नहीं आता ना, तो फिर उनको रस भी मिल जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सभी वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स एंड ऑल सलाड्स, 3 चीज़ें हैं। अब ये 3 चीज़ें मिलने के बाद तो कोई कसर ही नहीं रहेगी। कितनी चीज़ें हो जाती हैं इसमें, तो कम से कम 100 से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। अमित भाई की भी मुस्कुराहट कुछ कह रही है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कर सकते हैं। तो जिम से और योग से अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी अच्छे कर रखे हैं। तो ये 3 चीज़ें मिल जाए यदि, सलाद, सारे फ्रूट्स और सारी सब्जियाँ, बस इसमें वो मिर्ची मसाला, ये मसाला, वो मसाला, आजकल तो हर चीज़ का, दाल का मसाला अलग, हर सब्जी का मसाला अलग, पनीर का अलग, छोले का अलग। हे मेरे भाई, ये क्या चक्कर है? इसलिए ये सब चीज़ों से अड़गम सड़गम गड़गम ये नहीं करना। तो बिल्कुल सिंपल लौकी उपवास, मैं इसको साको उपवास कहूँगा, और सूपोपवास करना चाहिए जिनको और ज़्यादा फायदा। रसोपवास, मान लीजिए किसी को शुगर है तो खीरा, करेला, टमाटर मात्र 7 दिन। मैं तो कहता हूँ हम पूरी दुनिया को, देखो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको यदि ठोक करके बोल दूंगा तो पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगा। पूरी दुनिया के ताकतवर जो लोग हैं वो लोगों को, धनवान लोगों को निर्धन बना के रखना चाहते हैं। जो पूरी दुनिया का ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया लोगों को बीमार रखना चाहता है। इसलिए सब कहते हैं कोई भी रोग मिटेगा नहीं, जिंदगी भर हमारी दवा खाते रहो। पूरी दुनिया का जो शासक वर्ग है लोगों को शोषित करके रखना चाहता है। जो समर्थ लोग हैं वो लोगों को असमर्थ, बेबस, लाचार, गुलाम, दरिद्र बना के रखना चाहते हैं। इंडिया टीवी पर हमने अभियान चलाया हुआ, सबको स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि देने का, सबका सब प्रकार से सौभाग्य उदय होगा, और उसके लिए बस थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो मैं आज बोल रहा था, यदि मैं किसान के घर में पैदा हुआ, सामान्य पुरुषार्थ करता तो हल चला रहा होता। मैंने प्रचंड पुरुषार्थ किया, इसलिए पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। हल चलाने वाले ने हलचल मचा दी। इसके लिए तो वाकई में तो करना पड़ेगा। आप कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ये आप खुद नहीं जानते हैं कि आपका जो इंस्पिरेशन जो आप देते हैं लोगों को, पॉजिटिविटी देते हैं स्वामी जी, उसको तो मतलब प्रणाम है। अच्छा स्वामी जी पॉजिटिविटी के साथ लीवर की जो परेशानी है उसकी भी बात कर लेते हैं। दरअसल फैटी लीवर की जब समस्या बढ़ जाती है तो ये लिवर सिरोसिस का रूप ले लेती है। अब ऐसे में लिवर सिरोसिस की परेशानी को कैसे दूर करें? अभी एक पेशेंट भी आए थे जिनके बारे में आपने बताया था कि उन्होंने कैसे अपनी समस्या दूर की है सिरोसिस की। तो जो लोग लिवर सिरोसिस की स्टेज में हैं वो क्या क्या उपाय करें, क्या क्या अलग करने की उन्हें जरूरत है? तो वो एक तो तीखे तले हुए ना खाएं, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक दोनों तरह का लीवर का प्रॉब्लम होता है। चलो बेटी आप भी लेट जाओ, और ये पवन मुक्तासन, सब आइए लेटो। कपिल जी, विनोद जी, हमारे राजस्थान के बाबा जी जो आए हुए हैं, पूरे मन का ये पूरे जवान हो गए। क्या करना है, एक तो जिनको लीवर की प्रॉब्लम है तीखे तले पदार्थ नहीं खाने, थोड़े दिन उनको फैट का इस्तेमाल नहीं करना। फैट की एक लेयर जम जाती है, उसको फैटी लीवर कहते हैं। और लीवर सिरोसिस में फिर अंदर से लीवर के सेल ही खत्म होने लगते हैं। फिर जो है इसी से आगे जब लीवर बहुत कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत कंप्रोमाइज हो जाती है, किसी को टीबी की दवा खाने से भी उसका भी लीवर पर सबसे बड़ा असर, वैसे तो हर एलोपैथी की दवा लीवर पर अटैक करती है। तो एक तो ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन आदि 5-5 मिनट करने लगातार, अखंड योग साधना। अब फैट नहीं लेना, तीखा तला नहीं खाना, तो शाक सब्जियां, फल और गाजर, अनार, चुकंदर का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला जो उपलब्ध हो और थोड़ा मिला लें, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनको खाली पेट लिवोग्रिट एक सुबह उठते ही ले लें। फिर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाली पेट लिवोग्रिट। खाने के बाद लिवामृत लेनी है। और यदि किसी को दस्त ज़्यादा लगते हैं तो अनार का सेवन करना। अनार और दही में इसबगोल, उबला हुआ सेव, पका हुआ केला और बेल का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। छाछ के साथ बेल ले लें, छाछ में दही में मिला करके। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो सब करना ही है, ये नहीं छोड़ने कतई। हाँ, तो यदि कोलाइटिस है तो उसको भी साथ में इलाज बता दिया। और बहुत ज़्यादा कोलाइटिस होती है तो हम कोलोग्रिट
कुटजारिष्ट कुटज घनवटी, कोलोग्रिड खाली पेट, खाने के बाद कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी दे देते, चित्रकारी वटी दे देते, 2-2 4-4 गोली कुटज घनवटी की और चित्रकारी वटी। जब लंबा करते हैं ना, देखो इसमें एक एक मांसपेशी सब के ऊपर ना एक साइंटिफिक वे में सबकी एक्सरसाइज होती है। जोर तो पड़ता है, लेकिन मैंने कहा ना बिना बल लगाए, बल लगाओ बल बढ़ाओ न योगात परम बलम। तो कोलाइटिस है तो उसका बता दिया, कॉन्स्टिपेशन है तो फिर अभयारिष्ट, त्रिफला, शुद्धि चूर्ण, सनाय पत्ती और ये नमक बहुत ज़्यादा जिनमें मिला हुआ तो आयुर्वेद के चूर्णों से भी बचें। एलोपैथी में तो जो लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं उनका खैर टेम्परेरी आराम मिलता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि लेटे लेटे ये छूले ऐसे। अच्छा स्वामी जी देखिए, चूंकि व्रत की तैयारी सभी कर रहे हैं, सेतु बंधक की आसन करें और सभी लोग अपनी अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से व्रत रखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में स्वामी जी ये सवाल रहता है कि कौन सा व्रत ज्यादा बेहतर है, निर्जला व्रत या फलों वाला व्रत, या फिर आप जैसे आप फ्रूट जूस वगैरह की आप बात बता रहे थे, ज्यादा बेहतर कौन सा व्रत होता है? तो निर्जला व्रत तो जो है ना वो एक दिन के लिए हो सकता है, रोज नहीं कर सकते। रोज करेंगे तो कैसे बनेगी बात, तो इसके लिए तो बहुत फिर विशेष तपस्या करनी पड़ती है, वो तो बहुत मुश्किल काम है। 24 घंटे में एक बार तो जल पीना ही पड़ेगा, इतना तो कर सकते हैं। 24 घंटे में एक बार जल पिए, लेकिन वो पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों को करना चाहिए, बीमार लोगों को नहीं करना चाहिए। बीमार लोगों को तो दिन भर जल पीना चाहिए। जल में नींबू पानी, नींबू और हनी, ये तो हो गया, पूरे शरीर को अंदर से शुद्ध कर देता है। उपवास करने से पहले ना एक दिन तो नींबू पानी पर ही रहना चाहिए। नींबू पानी आप दिन में 5-7 बार पी लेंगे ना तो अंदर से पेट साफ हो जाता है, नहीं तो पेट के अंदर कचरा जमा रहता है और खाते नहीं है फिर ऊपर से। स्वामी जी, तो फिर वो गैस बनाता है। जिनको एसिडिटी की दिक्कत है उनके लिए ये कर सकते हैं नींबू पानी सिर्फ पीना, और किस तरह का खाना खाए वो? उनको फिर जो है एलोवेरा, बीटग्रास या लौकी वाला जूस उनको लेना चाहिए, या खीरा, करेला, टमाटर। जिनको डायबिटीज भी नहीं है, मैंने कई बार खुद भी पी के दिखाया, इतना अच्छा लगता है और बिल्कुल ही आपको कड़वा नीचे पता ही नहीं लगे कि इसमें करेला भी डाल रखा है। तो 1 खीरा, 2 करेला और 2 टमाटर, ये ऐसा जबरदस्त है, इसमें पता ही इतना स्वादिष्ट लगता है। फिर जो है ना, और इससे शुद्धिकरण इतना अच्छा हो जाता है, इससे शुगर तो कंट्रोल होती ही होती है। और ये शीर्षासन या सर्वांगासन जो हम बार बार बताते रहते हैं ना, ये भी बड़े अच्छे पाचन के लिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये भी हल्की तरह पूरे पेट की जुताई कर देता है हलासन। और सर्वांगासन सभी अंगों को पुष्टि देता है, और शीर्षासन तो आसनों का राजा है ही, इसलिए तीनों आसन करके मैंने बताए। तो एक तो ये कर ले। तो आपने एसिडिटी की बात की, तो जिनको एसिडिटी रहती है ना तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अनार, सेब, पपीता और भिगोया हुआ मुनक्का, खजूर, अंजीर, ये सब लेना चाहिए, और उनको लौकी के ऊपर रखना चाहिए। सबसे अच्छा है रसोपवास, फलों का रस लो, वेजिटेबल्स का रस लो। फिर दूसरा है फलोपवास, रसोपवास, फलोपवास। फिर शाक सब्जियां खा लो। तो सबसे अच्छा तो जलोपवास होता है, लेकिन जल वो निर्जला जो है ना वो एक्सेप्शन के तौर पर किया जाता है, वो 9 दिन तक नहीं हो सकता, तो कि हम बिल्कुल ही पानी ना पिए। तो जलोपवास करें, सर्वश्रेष्ठ। रसोपवास करें, उसके भी 90 नंबर होंगे। फलोपवास करें 80 नंबर होंगे। और फिर शाकोपवास करें, उसके भी 50-60 नंबर तो मिल ही जाएंगे। फिर फलोपवास तो सब करें। और इसके लिए स्वामी जी ये जानना जरूरी है, एक साथ खाते, सलाद, फल, बस अनाज नहीं खाते, घी तेल नहीं खाते। अपने शरीर को इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। व्रत के नाम पर भरत करते रहते हैं। अपने शरीर को समझना, जानना बहुत जरूरी है। वात, पित्त, कफ, अपनी प्रकृति भी देखें। स्वामी जी स्टडी ये भी कहती है कि 65% मोटे लोगों का लीवर जो है वो फैटी होता है, और लीवर में बहुत सारे लोगों के सूजन भी होती है, और ये वो तमाम लोग हैं जो हमेशा डायबिटीज के रडार पर होते हैं।
तो स्वामी जी, ऐसे में वजन के साथ साथ शुगर कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों के लिए भी आप योगाभ्यास करवा दें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन और खीरा, करेला, टमाटर का जूस अभी मैं बता चुका हूं, वो ले। और पेनक्रियाज को अवसर दें। हम पेनक्रियाज को इतना ज्यादा दबा के रखते हैं, हमने इतना वजन दिया, इतना भार दिया है, इतना बोझिल कर रखा है पेनक्रियाज को, इतना कचरा डालते हैं शरीर के अंदर भाई। अब 7 दिनों तक, 9 दिनों तक खीरा, करेला, टमाटर का ही जूस पियो और खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट ले लो, कमजोरी भी कोई नहीं आएगी। और खाने के बाद मधुग्रिट 100% लोग 1 से 2 सप्ताह में, 1 सप्ताह में 90, 2 सप्ताह में 100%, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, 2 हो, चाहे 50-100 तक यूनिट तक इंसुलिन लेनी पड़ रही हो, वो भी ठीक हो जाएगी। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन हम बता चुके हैं, ये भी करें। और ये तो डायबिटीज के लिए बता दिया। अब रही बात फैट वालों को, फैटी लीवर ज़्यादातर लोगों को होता है। वैसे आजकल तो डायबिटीज़ वालों की बात छोड़ो मेरे भाई, जिस तरह से लोग कचरा खा रहे हैं ना, खास करके शहर वाले, ये जो जंक फूड, फास्ट फूड और अलग अलग तरह के सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फिर ड्रिंक और फिर पता नहीं क्या क्या, और असमय खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, बेटाइम खाते, बेवक्त खाते हैं, ये सब से गड़बड़ हो रहा है। तो क्या करें? तो देखो ये करें। और वेट कम करने के लिए गोधन अर्क, ये भी शुद्ध गोधन अर्क और गोखरू, 3 चीजें, 3 जड़ी बूटियां सबसे ज्यादा शोधन करती हैं शरीर में। कहीं सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए हो, गोधन अर्क, गोखरू और पुनर्नवा। और शुद्धिकरण की क्रियाओं में सबसे ज्यादा बस्ती मैंने बोला था वात की शुद्धि के लिए, नस से कफ की शुद्धि के लिए, कुंजन पित्त की शुद्धि के लिए, ये शुरू में बता चुका हूं। उपवास और उपासना, तन की शुद्धि के लिए उपवास, मन की शुद्धि के लिए उपासना। शरीर के अंदर जितना भी कचरा है ना, वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम, ऑटोफैगी प्रोसेस परमात्मा ने बना रखा है। जब आप खाना नहीं खाते तो भूख तो लगेगी, तो भूख क्या खाएगी? भूख आपको नहीं खाएगी, आपके रोगों को खाएगी। जिनको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस बढ़ा हुआ है, मैं तो कहता हूं वो बस एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का पानी पिए, 1-1 गोली पीडानिल ऑर्थोग्रिट की ओर ले लें और दिन भर बस पीडानिल पिए या पीडानिल क्वाथ उबाल करके फिर ठंडा करके पी लें जहाँ गर्मी है वहाँ, और 100% अर्थराइटिस ठीक हो जाएगी। जिनको अस्थमा है, खजूर का कल्प करें, खजूर पर ही उपवास करें। थोड़ा अनार, पपीता और चने के दाने मैंने बता रखे, तो अब उपवास में चना भी नहीं लेना, अनार, पपीता और खजूर ले लें। कितना ही भयंकर कफ हो, वात, पित्त, कफ। और पित्त के लिए तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी रामबाण है। तो ये वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष का ही फिर आगे सारा का सारा कारोबार है, परिवार है, इनकी एक फैमिली है, उसी से ही फिर अलग अलग उपद्रव होते हैं। तो मोटापा के लिए 2 अभ्यास तो ये, तीसरा ऐसे आगे झुके, पीछे झुके, तो ऐसे। तो मोटापा के लिए मेदोहर, वेट गो, गोधन और नमक, मीठा और अनाज बंद कर दे, ये दुश्मन है मोटापा वालों के लिए। ये 3 अभ्यास ऐसे, 2 अभ्यास उल्टे लेट के भुजंगासन और सलभासन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ा फास्ट करा देते हैं ऐसे। और फिर 3 अभ्यास सीधे लेट करके, और हम 1-1 दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर देते हैं। ये अभ्यास और फिर ये अभ्यास ऐसे, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 100, 200 बार करा देते हैं। भस्त्रिका भी पूरा। केवल योगासन से बात नहीं बनेगी, योगासन के साथ प्राणायाम भी चल रहा है, भस्त्रिका भी, कपालभाति भी, ध्यान, संकल्प, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, उसमें फिर एक एनर्जी बनेगी। तो देखो कोऑर्डिनेशन रहेगा पूरी बॉडी में, 37 ट्रिलियन सेल्स में। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन जो दोनों से न कर सके, 1-1 से कर लेना है ऐसे। फिर ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये करें। तो आज शुद्धता के साथ जीवन को कैसे जीना है। और जब मैंने उधर दृष्टि डाली तो एक पूरा शोकेस रखा हुआ पूजा सामग्री का, आस्था पूजा सामग्री ऐसे।
चलो और शरीर पूजा को भी शुद्ध शुद्ध करने का हो, मौका योग भी है भी स्वामी जी। शुद्ध हो, सारे आत्मा ऑर्गन्स को शुद्ध भी हो, आराम जीवन मिलेगा। शुद्ध हो, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण में शुद्धता हो। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को यूरिन प्रॉब्लम्स भी हैं अलग अलग तरीके की। किन्हीं को, बहुत सारे लोगों को प्रोटीन लीकेज होता है, बहुत सारे लोगों को यूरिन रुक रुक करके आता है। क्या इसका कनेक्शन भी फैटी लीवर से है? और फिर इसका उपाय? देखो, इसका सीधा तो नहीं है, इनडायरेक्ट तो एक से दूसरी बीमारियों का होता ही है। यूटीआई के लिए सबसे अच्छा है गोखरू, और गोखरू और जौ का 2 का पानी पी लिया जाए ना। उपवास के दौरान खाली गोखरू तो पिया ही जा सकता है, जो अनाज में आ जाता है तो भी कोई बात नहीं। और जिनको प्रोटीन लीकेज होती है ना, तो उनको आंवला, गिलोय और गोखरू 3 का पिला देते हैं। गिलोय, गोखरू, आंवला, ये प्रोटीन लीकेज के लिए पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में भी 1-1, 2-2 करोड़ रुपए ले लेते हैं कि हम ये प्रोसीजर करेंगे, वो प्रोसीजर करेंगे। प्रोटीन लीकेज ठीक नहीं होता है, लोग लुटे पिटे नहीं। और सब आसन करके थोड़ा थकान उतारनी हो तो थोड़ा मरकटासन कर लें। तो गिलोय, गोखरू, आंवले का काढ़ा पिए। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, रीनोग्रिट ले लें, पूरा प्रोटीन लीकेज ठीक है। यूटीआई की प्रॉब्लम तो मात्र गोखरू से ही ठीक हो जाती है। जो अनाज खाते हो तो अनाज के समय फिर बस केवल जौ का ही प्रयोग करना, बाकी सब चीज़ें बंद कर लेना। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपनाएंगे तो जीवन में प्रश्न ही नहीं कहीं प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम रह जाए। यहाँ तक कि रीनल फेलियर भी बहुत हो रहा है, लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कचरा खा रहे हैं, वजन के नीचे दबे हुए हैं, घर परिवार संसार व्यापार का बोझ इतना अपने ऊपर ले लेते हैं। तो फिर क्या करें? तो किडनी खराब हो रही है तो रीनोग्रिट, नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ थोड़ा खाने में थोड़ा संयम रखें तो किडनी भी ठीक कर देते हैं। जैसे लिवोग्रिट, लिवामृत से हम लिवर ठीक करते हैं, ऐसे रीनोग्रिट से और ट्राइघन, कोरिघन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, जिसकी जो ज़रूरत है वो भी साथ में दे देते हैं, किडनी भी अच्छी हो जाती है। तो हम सब प्रकार के रोगों से मुक्त होंगे। बस बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। योग युक्त वो रहेगा रोग मुक्त। स्वामी जी, समय ये कह रहा है कि अब सवालों की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन प्राणायाम का एक सेशन करवा दिए, क्योंकि प्राणायाम तो आपने वैसे योगाभ्यास के साथ साथ कर ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार अलग से प्राणायाम का सेशन करवाइए आप, और मैं साथ साथ सवालों के सिलसिले की भी शुरुआत कर लेता हूँ। ये बहुत जरूरी है, बहुत। हाँ, ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए। पहला सवाल स्वामी जी बलवंत का, 35 साल के हैं वो, किडनी के पास उनके गांठ है और लिवर का जो साइज है वो भी बढ़ गया है, तो उनके लिए उपाय बता दें आप। तो लिवर का बढ़ा हुआ साइज भी कपालभाति से कम हो जाएगा, और गांठ के लिए सिस्टोग्रिट खाली पेट, और कैंसरस होने की संभावना हो, जेनेटिकली परिवार में किसी को कैंसर हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड ले लें, कोई दिक्कत नहीं। कपालभाति से और सिस्टोग्रिट के साथ में एक लिवोग्रिट भी ले लेंगे तो लिवर भी साइज में आ जाएगा, और गांठ 1 से 2 महीने में, जैसे बिटिया बता रही थी ना, क्या नाम है? दुर्गेश, इधर बैठ। इसके यूट्रस में मोटी मोटी गांठ थी, कितनी थी? मेरी गांठें 4 गांठें और थी। मैंने 6 महीने में सही करी। 6 महीने में पूरी ठीक कर। 2015 में मैं दवा ली चलो थी यहाँ कपालभाति करो, 2015 से कर रही है, कपालभाति करो बेटे। तो ये जो है, जैसे दुर्गेश ने ठीक किया, ऐसे सभी अपनी गांठें ठीक कर लेंगे। एक की बात नहीं कह रहा हूँ, सभी की बात कह रहा हूँ। तो सिस्टोग्रिट खाली पेट खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, काचनार, वृद्धिवादी का बटी भी देते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं। ये सब कचरा खाना और फैट बहुत ज़्यादा लेना, इस इंटेक को, फैट की इंटेक को कम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी। भस्त्रिका किया, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम भी हम बीच बीच में करते रहेंगे, अनुलोम विलोम। स्वामी जी, अगला सवाल दिनेश का है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या इन्हें है, और जो कमर का निचला हिस्सा है वहां पर बहुत दर्द रहता है, तो क्या उपाय करें कि ये समस्या दूर हो जाए? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ज्योत्सना जी सबसे बेस्ट है ताड़ासन और मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, जो अभी मैं कर रहा था, फिर थोड़ा उष्ट्रासन और कर लो।
और फिर थोड़ा जब फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है तो दिनेश जी से लेकर के मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, एंकोलॉजिंग स्पॉलाइटिस जिनका बढ़ जाता है और इसमें ना HLB27 पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे बहका दिया जाता है कि ये तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, आ जाएगा। बस जो बता रहे योगा फॉर स्पाइनल कोड कई बार पूरा पैकेज हमने सिखाया उसको पूरा कर लें और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और थोड़े दिन पेडानिल पेय के ऊपर रहें, उपवास करें। किस पर पहले बता चुके फिर दोहरा रहे, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हरसिंगार जिसको बोलते हैं, निर्गुंडी और सहजरा, बस इनके पत्तों का रस पिए। और बहुत ज़्यादा भूख लगे तो ATM की सब्जी, एक रोटी, वैसे तो हम बाजरा रागी की बोलते हैं, अभी उपवास चल रहा है तो आप एक रोटी चौलाई की खा सकते हो बस, और कुछ नहीं। और 2-1 सप्ताह के अंदर ही पूरा एंक्लोजिंग गायब। ये HLB27 भी नेगेटिव आता है, ANA AVN भी नेगेटिव आता है, RA CRP भी नेगेटिव आता है और सबसे अच्छी बात है इसमें उपवास से सबसे जल्दी कम होता है वात रोग। ये जो है ना यहाँ प्रेशर बढ़ता है ना मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर पर, और उपवास के दौरान सब ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना से ही हमारे व्रत शुरू होते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो उपवास उपासना के तौर तरीके बताएं इनको करें, ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता बनेंगे, ऊर्ध्व आरोहण पाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। एंक्रोजिंग तो मिटाएंगे ही मिटाएंगे, जीवन को पूरा आत्मा को शुद्ध बनाएंगे। स्वामी जी, तेजस का सवाल है, उम्र सिर्फ 12 साल है बच्चे की और घुटनों से उसके आवाज आती है। अब ये इतनी कम उम्र में घुटने बोलने लगे तो बड़ी मुश्किल की बात है। स्वामी जी, इस बच्चे के लिए क्या कम उम्र में भी ऐसे हो गया है मेरे भाई हुसैन ना, आजकल लोग बच्चों को ना धूप नहीं देते, बच्चे कमरों के अंदर चारदीवारियों में कैद है, स्कूलों में कैद हैं। स्कूल बड़े बड़े बना रखे, 5-5, 10-10 हज़ार की कैपेसिटी के, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। और खेलते भी तो कपड़ों, पहले हम नंगे खेला करते थे, अब वो हमारा ज़माना अलग था जब कम से कम 5-7 साल के बच्चे तो कभी कभी तो 10-10 साल के बच्चे ऐसे नंगे घुमा करते थे, किसी को एहसास ही नहीं होता था। और धूप लगा करती थी, विटामिन D, B12 सब भरपूर रहा करता था। तो चलो लंगोटी पहना करके चड्डी में बच्चे को धूप में बैठाए और हमारे साथ प्राणायाम करवाए, थोड़े दिन विटामिन D, B12 दे दे। और विटामिन D, B12 का सबसे अच्छा स्रोत तो सूर्य और गाय का दूध होता ही होता है। तो दूध, घी, दही, छाछ बच्चे को खिलाएं और इंडिया टीवी पर सुबह सुबह हमारे साथ बैठ जाएं। सुबह सुबह सूरज की धूप भी अच्छी आती है। अभी तो 1-2 दिन मौसम थोड़ा ख़राब है, कोई नहीं, और आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा और मजबूत है, शरीर फौलादी हो जाएगा एकदम। और दूध में थोड़ा शिलाजीत ले लो, अश्वशिला ले लो, हल्दी ले लो, तो ऐसी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, पूरा शरीर एकदम फौलादी। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास हो चुका है और सवालों के जवाब भी हो गए, कोई खटपट नहीं। तो आप जरा लीवर को हेल्दी रखने के लिए पाक शास्त्र में आज आपके पास क्या है खास, आप उसकी तैयारी करें। और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। हाथ पैर का कांपना, कमजोरी, तेज धड़कन, क्या व्रत में शुगर हुआ इम्बैलेंस, उपवास में ना सताए थकान, ग्लूकोज का लेवल कैसे रखें उसका ख्याल, नवरात्रि के 9 दिन यौगिक प्रहार, डायबिटीज की बीमारी का होगा संहार। तो शुगर की बीमारी पर हमारा कल का ये कार्यक्रम है, आपसे बिल्कुल ये मिस नहीं होना चाहिए। सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिए। तो स्वामी जी, आज पाक शास्त्र में क्या है खास? देखो, हमने गाय का घी तो सबको उपलब्ध करवाया ही है। तो गाय के घी के अंदर ये जो लौकी है ना, लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। लौकी को कद्दूकस करके और गाय के घी में इसको भून लेते हैं। गाय के घी में अच्छे से भून करके, और जब आप इसको गाय के घी में भून लेते हैं ना, तो ये बादामी कलर की हो जाती है। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे मंद अग्नि पर गाय के घी में अच्छे से जब लौकी को भून लेते हैं, तो अभी समय लगेगा, रेसिपी बता देता हूँ। लौकी को अच्छी तरह से गाय के घी में भूनने के बाद इसकी को दूध डाल दो इसमें थोड़ा भून करके, तो लौकी की खीर बन जाएगी। फिर इसके अंदर ऊपर से मावा डाल दो, थोड़ा मावा डाल सकते हैं, या दूध के अंदर ही पका करके इसको ही गाढ़ा कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके सामने।
ऊपर से खांड शक्कर मधुरम हमने दे रखी है, इसको भी डाल देते हैं और थोड़े मेवे डाल देते हैं, तो ये जो है बन जाती है लौकी की बर्फी। और उधर बन रहा है जूस, ये गाजर, अनार, चुकंदर, इसका जूस पिए, सेव का, अनार, गाजर, सेव, चुकंदर, इसका जूस जो है ये बहुत अच्छा होता है और इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और पूरे शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। और ये जो है ना सब्जियां ऐसे, लौकी को ऐसे उबालें। अब ये लौकी उबाल करके हल्का सा इसके अंदर सेंधा नमक डाल लेते हैं, व्रत में भी सेंधा नमक खाया जाता है, और इसमें थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा सा आप काली मिर्ची डाल लें, बस इतना बहुत है, ज़्यादा मसाले ना डालें। अब जिनको कई सब्जियां लेनी हो तो हमने ये पूरा फ्रोजन भी सब लोगों को उपलब्ध करा दिया, इसलिए वैसे तो सबसे अच्छा है, बेस्ट है कि हम बाकी स्वामी जी तो सब ठीक है, लेकिन ये लौकी की बर्फी जो है ना, ये कमाल है। की चीजें चाहिए लोगों को। ये कितनी, ये वास्तव में ना इसको टेस्ट भी इसका स्वामी जी अब यूनिक होता है। और जो मिठाई के शौकीन है, अब आपसे अनुमति ले लेते हैं यहाँ पे। स्वामी जी अब तो हमारे मुंह में पानी आ गया, बस इसलिए अनुमति ले लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हरिद्वारी बुला लेते हैं भी। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।